नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानकारी की थी, जिसमें दोस्तों हमने पढ़ा था कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन था और जिसने चारों ओर विजय अभियान चलाया था और इसी विजय अभियान को ह्वेन-सांग ने पंचभारत कहा था। और दोस्तों, जब इसने चारों तरफ विजय अभियान चलाया तब इसने पंजाब से लेकर उड़ीसा तक को सबको जीत लिया था। ये कल हम पढ़ चुके थे और कल हमने ये भी पढ़ा था कि जब ये दोस्तों नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण भारत की ओर हमला करना चाहता था तब इसे वातापी या बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों आज हम लोग दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करेंगे और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला दक्षिण भारत का वंश है पल्लव वंश। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर पल्लव वंश। दोस्तों, पल्लव वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी कांची, दोस्तों कांची या कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, इसकी पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम तमिलनाडु में है। उसके बाद दोस्तों सिंह विष्णु के अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहा है। तो दोस्तों सिंह विष्णु का जो टाइम पीरियड था वो 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ये सिंह विष्णु जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और अगर इसकी बात करें हम दोस्तों तो इसी के मतलब राज्य में एक लेखक रहते थे भारव। दोस्तों भारव जो थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की है। दोस्तों किरातार्जुनीयम एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और इसके लेखक किरातार्जुनीयम के भारव हैं, जो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। दोस्तों सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। दोस्तों सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। तो दोस्तों महेंद्र वर्मन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम, दोस्तों अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें हम तो महेंद्र वर्मन का टाइम पीरियड 600 से 630 ईस्वी रहा। और दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की है। दोस्तों मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन ने की है। दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की है। उसके बाद दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम जो था वो शुरू में तो जैन मतावलंबी था, जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन बाद में इसने तमिल संत जो अप्पर थे इनके प्रभाव में आकर शैव धर्म अपना लिया। दोस्तों ये जो सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम था, ये पहले जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म अपना लिया था। दोस्तों इसी के समय में पल्लव और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इसी के समय दोस्तों पल्लव और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। पूछा जाता है कि पल्लव और चालुक्य संघर्ष किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों अब महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। उसके बाद दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी के चालुक्य को पराजित करके महेंद्र वर्मन के राज्य पर हमला किया। दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वातापी या बादामी का चालुक्य शासक, इसने बेंगी के चालुक्य को पराजित करके महेंद्र वर्मन के राज्य पर हमला किया और इसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र छीन लिया। दोस्तों महेंद्र वर्मन का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था ये पुलकेशिन द्वितीय ने छीन लिया। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। अगला दोस्तों नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश का शासक था, जो 630 से 668 ईस्वी तक इसने शासन किया। और दोस्तों यह पल्लव वंश का सबसे महान शासक था। और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पल्लव वंश में इसी से पूछा जाता है, या जैसे अभी हमने आपको बताया कि किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने की, यहाँ से बनता है। और अगर दोस्तों राजाओं की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा नरसिंह वर्मन फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक नरसिंह वर्मन फर्स्ट का शासन रहा और यह पल्लव वंश का सबसे महान शासक था। दोस्तों इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। दोस्तों रीजन, इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। दोस्तों इसकी उपाधि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो सीधा ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? आप लोग समझ गए होंगे कि नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्या काम किया इसने? दोस्तों महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, दोस्तों महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण भी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा कराया गया था।
दोस्तों महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा कराया गया। और रथ मंदिरों की दोस्तों संख्या 7 है। अगर दोस्तों इसमें रथ मंदिरों की संख्या 7 है और अगर इनके रथों की बात करें तो इसमें दोस्तों अर्जुन रथ, भीम रथ और युधिष्ठिर रथ, इसी टाइप से 7 रथ हैं। और जिसमें सबसे छोटा द्रौपदी रथ है दोस्तों, सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। और दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं है, सबसे छोटा द्रौपदी रथ। रथ मंदिरों की संख्या 7 है और इसे बनवाया किसने दोस्तों? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और दोस्तों इसमें सबसे छोटा द्रौपदी रथ है और इसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है दोस्तों। उसके बाद आगे हमारा दोस्तों पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड हुआ। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों इसने 704 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया और इसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण या रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण ये भी पूछा जाता है। इन मंदिरों से दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना कि किस मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया है। तो दोस्तों कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कराया और जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। दोस्तों इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। और उसके बाद दोस्तों इसी के दरबार में 10 कुमार चरित और काव्यादर्श के लेखक दंडी। दोस्तों 10 कुमार चरित पूछी जाती है पुस्तक की, 10 कुमार चरित के लेखक कौन हैं? तो दंडी हैं और ये नरसिंह वर्मन सेकेंड के दरबार में रहते थे दोस्तों। नरसिंह वर्मन के दरबार में कौन दोस्तों रहते थे? 10 कुमार चरित और काव्यादर्श के लेखक दंडी। उसके बाद दोस्तों आगे है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था दोस्तों। अरब आक्रमण आपने इसका टाइम पीरियड दोस्तों देखा है कि 704 से 728 रहा और अरब आक्रमण सर्वप्रथम 712 में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो दोस्तों उस समय अगर बात करें तो पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था। और दोस्तों अगर इसकी बात करें कि इसने कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की है तो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने राज सिंह, दोस्तों राजाओं का शेर, आगमप्री और शंकर भक्त, दोस्तों शिव का उपासक की उपाधियां इसने धारण की है। उसके बाद दोस्तों आगे इस वंश का सबसे अगर अंतिम महान शासक की बात करें दोस्तों, ये अंतिम नहीं है, ये अंतिम महान शासक है। और अगर इसके हम तो दोस्तों ये अंतिम महान शासक नंदी वर्मन सेकेंड हुआ और इसका टाइम पीरियड 731 ईस्वी से 795 ईस्वी तक रहा। और ये पल्लव वंश का अंतिम महान शासक नंदी वर्मन सेकेंड हुआ दोस्तों। इसने 2 मंदिरों का निर्माण कराया कांची में। दोस्तों कांची में इसने 2 मंदिरों का निर्माण कराया, एक तो मुक्तेश्वर मंदिर कांची और दूसरा बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची। दोस्तों इसने 2 मंदिरों का निर्माण कराया, मुक्तेश्वर मंदिर कांची और बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची। दोस्तों इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो पल्लव वंश के अंतिम महान शासक नंदीवर्मन सेकेंड ने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी समय जब नंदीवर्मन सेकेंड का शासन चल रहा था, इस समय अलवार और नयनार भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुए। दोस्तों अलवार किसे कहते हैं? तो दोस्तों वैष्णव धर्म के अनुयायियों को अलवार कहा जाता है और नयनार दोस्तों शैव धर्म के अनुयायियों को नयनार कहा जाता है। दोस्तों इसी समय नंदीवर्मन सेकेंड के समय दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुए और दोस्तों अलवार और नयनार, अलवार वैष्णव और नयनार शैव संत थे दोस्तों। अलवार जो थे वो वैष्णव और नयनार शैव संत थे। अलवार संतों की कुल संख्या दोस्तों 12 बताई गई है, जबकि नयनार संतों की कुल संख्या 63 बताई गई है दोस्तों। एक क्वेश्चन नयनार और अलवारों से ये बहुत पूछा जाता है कि तमिल नयनार संत नाम्बिडियार, दोस्तों नाम्बिडियार को तमिल साहित्य का व्यास कहा जाता है दोस्तों। तमिल नयनार संत जो थे नाम्बिडियार को तमिल साहित्य का व्यास कहते हैं और प्रसिद्ध अलवार संत तिरुमंगई अलवार दोस्तों नंदीवर्मन सेकेंड के समकालीन थे। तो दोस्तों प्रसिद्ध अलवार संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। और अगर हम पल्लव वंश के अंतिम शासक की बात करें दोस्तों, तो पल्लव वंश का अंतिम महान शासक दोस्तों नंदीवर्मन द्वितीय था और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था दोस्तों। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं दक्षिण भारत के अगले राजवंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।